Sum number 70. Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:1:1. Their fixed capital balances are 4 lakh, 1,60,000 and 1,20,000. फिक्स कैपिटल दिया यानी जो लास्ट में एंट्री आती है उसमें हम लोग करंट अकाउंट लिखेंगे. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 distributed among the partner was 1 lakh without taking into account the following adjustment. हमने नीचे के पॉइंट ध्यान में नहीं लिए थे और प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया तो हमारा रॉन्ग प्रॉफिट हुआ. फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5% पर एनम, सैलरी टू मुदित एट 18,000 पर एनम एंड कमीशन टू उदय 12,000. फिर लास्ट में लिखा है मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट आया, इसका मतलब हम लोग इक्वेशन की मदद लेंगे. पास रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्किंग क्लियरली. सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जो प्रॉफिट हमें मिला था वो ये सब पॉइंट कैलकुलेट किए बिना मिला था, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ रॉन्ग. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1:1. करेक्ट प्रॉफिट होता है पार्टनर में क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट. तो 1 लाख रुपीज़ का 3:1:1. सबसे पहले पार्टनर का आएगा 60,000, दूसरे पार्टनर का 20,000 और तीसरे पार्टनर का 20,000. तो टोटल होगा 1 लाख. ये डेबिट हुआ, फॉर्म में होगा क्रेडिट. देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब ये सब पॉइंट कैलकुलेट करने रह गए थे यानी ये सब तो करेक्ट ही है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5%. कैपिटल हमें दिया है 4 लाख रुपीज़ का 2.5%. सबसे पहला आएगा 10,000. कैपिटल होता है क्रेडिट पार्टनर्स में. 1,60,000 का 2.5% दैट इज 4,000. और लास्ट पार्टनर का 1,20,000 का 2.5% दैट इज 3,000. ये तीनों क्रेडिट होते हैं, फॉर्म में होंगे डेबिट. टोटल करेंगे तो मिलेगा 17,000. देन आफ्टर सैलरी दी है तो सैलरी टू मुदित, तो मुदित के कॉलम में लिखेंगे सैलरी होती है क्रेडिट दैट इज 18,000. फॉर्म में होती है डेबिट. कमीशन दिया है उदय को तो कमीशन टू उदय, कमीशन होता है क्रेडिट. तो उदय के कॉलम में कमीशन क्रेडिट करेंगे 12,000 और फॉर्म में होगा डेबिट 12,000. अब हमें कहा है कि मुदित को हमें कमीशन पे करना है, 6% का है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो आफ्टर चार्जिंग का हो तो ये टोटल 1 लाख, ये 1 लाख में से ये डेबिट की सभी वैल्यू माइनस कर देंगे तो डेबिट का टोटल आएगा 47,000. तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 53,000. ये प्रॉफिट को हम लोग कहेंगे प्रॉफिट बिफोर कमीशन. तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन यहाँ पे 6% का है तो इक्वेशन लिखेंगे 106 पे 6, तो कमीशन 6. तो अगर प्रॉफिट बिफोर कमीशन 53,000 है तो कमीशन हाउ मच, तो हमें कमीशन मिलेगा 3,000. तो मुदित का कमीशन होगा कमीशन टू मुदित 3,000 रुपीज़ क्रेडिट, फॉर्म में होंगे डेबिट. अब बैलेंस फाइंड कर डालते हैं. क्रेडिट साइड का टोटल फॉर्म का 1 लाख, ये सेम टोटल डेबिट साइड लिखेंगे. अब इसमें से ये सभी वैल्यू माइनस करनी है तो 50,000 बैलेंस बचेगा. ये बैलेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दैट इज 3:1:1 में. ये डेबिट हुआ है तो पार्टनर में क्रेडिट होगा. पहले पार्टनर का 30,000, दूसरे पार्टनर का 10,000, तीसरे पार्टनर का 10,000. अब टोटल करेंगे तो पहले पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 60,000, क्रेडिट साइड का टोटल 61,000. दूसरे पार्टनर सुधीर का डेबिट साइड का टोटल 20,000, क्रेडिट साइड का टोटल 14,000. तीसरे पार्टनर का 20,000 डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल 25,000. नेट इफेक्ट बताएंगे 60,000 और 61,000. 1,000 क्रेडिट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है. 20,000 14,000 तो 6,000 डेबिट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है. 20,000 25,000 तो 5,000 क्रेडिट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे नो डिफरेंस. तो इसकी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे.
सुधीर करंट अकाउंट डेबिट, $6,000 to Mudit current account, $1,000 to Uday current account, 5,000. Sum number 70. Sum number 71. A, B and C are partners in a firm. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2019 is 30,000, which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio 3:1:1. यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया है 3:1:1. इट इज़ नोटिस ऑन 10th April 2019. बाद में हमें पता चला कि दैट द अंडर मैंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. लास्ट ईयर हम लोग ने नीचे दिए गए पॉइंट तो रिकॉर्ड किए नहीं थे और प्रॉफिट मिल गया था, यानी जो प्रॉफिट मिला होगा वो रॉन्ग प्रॉफिट मिला होगा, उसको हम लोग रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. कौन से पॉइंट भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम. कैपिटल तीन पार्टनर का दे दिया है. ABC का 50,000, 40,000, 30,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 350, 250, 150. पार्टनर सैलरी पहले पार्टनर की 5,000 और सेकंड पार्टनर की 7,500 और कमीशन ए का 3,000. फिर हमें लास्ट में कहा यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म एंड रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ पार्टनर्स इंटर से. सबसे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया है 3:1:1. 30,000 रुपीज़ प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट. तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 18,000, 6,000 एंड 6,000. ये हुए डेबिट, फॉर्म में होते हैं क्रेडिट, टोटल 30,000. अब स्टार्ट करेंगे नीचे के पॉइंट लिखना. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया है 6%. तो पहले पार्टनर 50,000 का 6%, 3,000 इंटरेस्ट होता है क्रेडिट. देन आफ्टर 40,000 का 6%, 2,400 और लास्ट पार्टनर 30,000 का 6%, दैट इज 1,800. ये तीन क्रेडिट हुए, फॉर्म में होता है डेबिट 7,200. देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑल्सो गिवन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है डेबिट. हमें अमाउंट ही डायरेक्ट दे दिए 350, 250 एंड 150. ये तीन डेबिट हुए, फॉर्म में होते हैं क्रेडिट, टोटल 750. उसके बाद सैलरी दी थी, दो पार्टनर की सैलरी दी है, सैलरी होती है क्रेडिट. पार्टनर ए की 5,000 और पार्टनर बी की 7,500. ये दोनों क्रेडिट हुए, फॉर्म में होता है डेबिट 1,2500. और कमीशन भी दिया है, तो कमीशन टू ए, सिर्फ ए को पे करना है, दैट इज 3,000. कमीशन भी क्रेडिट होता है, फॉर्म में होता है डेबिट. सभी पॉइंट खत्म. अब क्लोज करेंगे फॉर्म का अकाउंट. सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, ये सेम डेबिट साइड लिखेंगे. इसमें से ये सभी वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 8,050. ये जो डेबिट हुआ पार्टनर में होगा क्रेडिट, बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:1:1 में. तो हमें मिलेगा सबसे पहले पार्टनर का 4,830, दूसरे पार्टनर का 1,610 और तीसरे पार्टनर का 1,610. अब टोटल करेंगे 1,8,350 डेबिट का टोटल, क्रेडिट का 1,5,830. वैसे सेकंड पार्टनर का 6,250 डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल 1,1,510. थर्ड पार्टनर डेबिट का टोटल 6,150, क्रेडिट का टोटल 3,410. नेट इफेक्ट हमें मिलेगी, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 2,520, डेबिट में बैलेंस बचेगा. यहाँ पे क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है तो डिफरेंस बचेगा 5,260 क्रेडिट में. यहाँ पे डेबिट में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ 2,740. यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं. इसकी रेक्टिफाइड एंट्री पास करेंगे. एस कैपिटल अकाउंट डेबिट,
C's capital account debit to B's capital account. तो ए में 2520, सी में 2740 और बी में 5260. Sum number 71. Sum number 72. On 31st March 2014, the balance in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment of profit and drawing etc. were 80,000, 60,000 and 40,000. अगर बैलेंस दिया है और ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद मिला है तो वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है, यानी इसमें हमें क्लोजिंग कैपिटल पर से ओपनिंग कैपिटल में जाना पड़ेगा. सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स हैज़ बीन ओमिटेड. हमें प्रॉफिट मिला है लेकिन ये कैलकुलेट करने के बाद मिला, यानी रॉन्ग प्रॉफिट हुआ. रॉन्ग प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन में तोड़ देंगे. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 was 80,000. ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रॉ अ सम ऑफ 24,000. दोनों ने 24,000 विड्रॉ किया था इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ. अगर एंड ऑफ ईच मंथ आता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन बताएंगे. एंड उमर विड्रॉ 36,000 और उमर ने विड्रॉ किए थे 36,000. द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 5% per annum and interest on capital was to be allowed 10% per annum. The profit sharing ratio among partners was 4:3:1. Show your working clearly. Pass the necessary rectifying entry. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. हमें प्रॉफिट दे दिया है 80,000. करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट. 80,000 को 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 40,000, दूसरे पार्टनर का 30,000 और तीसरे पार्टनर का 10,000. ये हुआ डेबिट. फॉर्म में होता है क्रेडिट. टोटल 80,000. अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए. तो ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट. तीन पार्टनर का फाइंड करेंगे. सबसे पहले पार्टनर का सरोज का हमें क्लोजिंग कैपिटल दे दिया है सरोज का 80,000, ड्राइंग्स सरोज का 24,000 और हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पहले का 40,000. तो हमें पहले पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 64,000. देन आफ्टर महिंदर का फाइंड करेंगे. महिंदर का क्लोजिंग कैपिटल 60,000, ड्राइंग्स 24,000 और दूसरे पार्टनर का 30,000 डिविजिबल प्रॉफिट. तो हमें मिलेगा सेकंड पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल 54,000 और लास्ट में उमर का क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 40,000, उसका ड्राइंग्स था 36,000 और डिविजिबल प्रॉफिट उसका 10,000 आया. तो इसका ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 66,000. अब हमें लेना है ये तीन पार्टनर का इंटरेस्ट, दैट इज 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 10%. सबसे पहले 64,000 का 10% 6400. देन आफ्टर 54,000 का 10% 5400 और 66,000 का 10% 6600. ये तीन क्रेडिट हुए, फॉर्म में होते हैं डेबिट. तीन का टोटल करेंगे 18400. अब आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट. सरोज का 24,000 प्रिंसिपल अमाउंट. इंटरेस्ट हमें दिया है 5%, तो 5/100 और एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर आता है तो हमारा एन होगा 5.5/12. पहले दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आएगा. वैसे ही महिंदर का भी सेम. प्रिंसिपल अमाउंट 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और एट द एंड ऑफ ईच मंथ का हो तो 5/5/12 ले लेने का. तो इसका आंसर आएगा 550.
पहले 2 पार्टनर का, और थर्ड पार्टनर में उमर में उसने विड्रॉ कब किया वो नहीं कहा है, और 36,000 विड्रॉ किए, तो 36,000 इंटू 5/100 दैट इज़ 5%। और अगर डेट ना दी हो कि कब विड्रॉ किया, तो एवरेज 6 मंथ ले लेने का, यानी थर्ड पार्टनर का 6 मंथ का हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, दैट इज़ 900 आएगा। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीन पार्टनर का डेबिट होगा 550, 550 और 900, ये डेबिट हुआ। फॉर्म में क्रेडिट होगा 2000। पॉइंट ख़त्म। क्लोज करेंगे सबसे पहले फॉर्म का क्रेडिट साइड का टोटल 82,000, ये सेम टोटल डेबिट साइड 82,000, ये 18400 माइनस करेंगे तो हमें बैलेंस मिलेगा 63600। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें दिया है 4:3:1। ये डेबिट हुआ है, पार्टनर्स में होगा क्रेडिट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 63600 इंटू 4/8 31800। वैसे ही सेकेंड पार्टनर का 23850 और थर्ड पार्टनर का 7950। अब सेपरेटली सबका टोटल करेंगे। पहले पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 40550, क्रेडिट साइड का टोटल 38200, सेकेंड पार्टनर का 30550, 29250। वैसे लास्ट पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 10900 और क्रेडिट साइड का टोटल 14550। नेट इफेक्ट हम लोग बताएंगे। डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है, 2350 ज़्यादा आ रहा है डेबिट में, इसमें भी डेबिट में ज़्यादा आ रहा है 1300, और लास्ट में क्रेडिट में ज़्यादा आ रहा है 3650। यहाँ पे नो इफेक्ट। लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। 2 पार्टनर की अमाउंट डेबिट हो रही है तो उनका नाम डेबिट करेंगे। सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2350, महिंदर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1300 टू उमर कैपिटल अकाउंट, that is 3650. सम नंबर 73, कैपिटल ऑफ एबीसी एज ऑन 31 मार्च 2019, यानी क्लोजिंग डेट दी है तो ये क्लोजिंग कैपिटल हुआ अमाउंटेड टू 90,000, 3,30,000 एंड 6,60,000 रिस्पेक्टिवली। यानी क्लोजिंग कैपिटल दिया है तो हमें इस पर से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1:1। ये डेट को जो प्रॉफिट आया उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 4:1:1 में, आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 10%। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ 3,60,000, तीन ने 3,60,000 विड्रॉ किए, यानी ये हमारा ड्राइंग हुआ। और फिर लिखा है पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ भी ना कहा हो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1 में, यानी रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया। और फिर आगे लिखा है बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% का था और हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 10%। यानी इसमें 2 पॉइंट आए, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट। ये 2 पॉइंट हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हमें अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है तो हमारे पास होना चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले पार्टनर का 90,000, ड्राइंग 36,000 और प्रॉफिट हमारे पास है 1,80,000। 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1:1 में 1,20,000। तो हमें पहले पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 3,30,000। वैसे ही सेकेंड पार्टनर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 3,30,000, ड्राइंग्स तीन में सेम है दैट इज 36,000, और दूसरे पार्टनर का डिविजिबल प्रॉफिट 30,000।
तो ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा 6,60,000 एंड द लास्ट पार्टनर क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन 6,60,000, ड्रॉइंग्स 36,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट 30,000। तो हमें लास्ट पार्टनर का ओपनिंग कैपिटल मिलेगा दैट इज 9,90,000। ये ओपनिंग कैपिटल का हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास है 10%। करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट। तो डेबिट में ये तीनों तीन का 10% ले लेंगे दैट इज पहले पार्टनर का 33,000, दूसरे पार्टनर का 66,000 और लास्ट पार्टनर का 99,000। तीनों तीन का टोटल होगा क्रेडिट फॉर्म में दैट इज 1,98,000। वैसे ही करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ले लेंगे। हमें पार्टनरशिप डीड में 12% का था कैलकुलेट करने का, तो इन सब का करेक्ट लेंगे 12%। यही ओपनिंग कैपिटल मगर 12% कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट होता है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले पार्टनर का 39600 12%, दूसरे पार्टनर का 79200 और लास्ट पार्टनर का 118800। ये तीनों तीन हुए क्रेडिट, फॉर्म में होंगे डेबिट 237600। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये रहा, करेक्ट होता है क्रेडिट, रॉन्ग होता है डेबिट। 1,20,000 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 30,000 और तीसरे पार्टनर का भी 30,000। ये तीनों तीन डेबिट हुए, फॉर्म में होते हैं क्रेडिट 1,80,000। अब जो बैलेंस बचता है उसको करेक्ट रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, बड़ा आएगा दैट इज 378,000। ये सेम टोटल डेबिट साइड 378,000। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट की वैल्यू तो हमें बैलेंस मिलेगा 140,400। ये बैलेंस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो पार्टनरशिप डीड में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हुआ डेबिट, तीनों तीन में होगा क्रेडिट, तो 46800, तीनों तीन में 46800 46800। अब टोटल करेंगे सबका। सबसे पहले पार्टनर का 1,53,86400, दूसरे पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 96,000, क्रेडिट साइड का टोटल 1,26,000, लास्ट पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 1,29,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 1,65,600। नेट इफेक्ट हमें मिलेगी, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है 66,600, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है। इसमें क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है दैट इज 30,000। इसमें भी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है 36,600। इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री दैट इज एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,600 टू बीस कैपिटल अकाउंट 30,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 36,600। सम नंबर 73। Sum number 74. Capital accounts of A and B stood at 4 lakh and 3 lakh respectively after necessary adjustment in respect of drawings and the net profit for the year ended 31st March 2019. ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट पास कर देने के बाद हमारे पास कैपिटल का बैलेंस मिला है, तो ये हमारे लिए कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल पर से हम लोग जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर। It was subsequently noticed that 5% interest on capital and also drawing were not taken into account in the arriving at the distributable profit. फिर पता चला कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ड्राइंग का, इसका मतलब 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी दोनों इंटरेस्ट कैलकुलेट किए बिना हमें प्रॉफिट मिला है, यानी जो प्रॉफिट मिला होगा वो रॉन्ग प्रॉफिट होगा। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स हैड बीन 12,000,
A का drawn at the end of each quarter and B 18,000 drawn at the end of each half year. The profit for the year as adjusted amount to 2 lakh. The partners share profit in the ratio 3:2. और लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर. जर्नल एंट्री पास करनी है और एक कैपिटल अकाउंट भी हमें बनाना है. सबसे पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल पर से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस डिविजिबल प्रॉफिट. तो सबसे पहले हमें मिलेगा पहले पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है पहले पार्टनर का 4 लाख. ड्रॉइंग्स भी हमारे पास है. यहाँ पे कहा है 12,000 रुपीज़ विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 12,000 हर 3 महीने में वो विड्रॉ करता है. तो 4 बार वो 12,000 विड्रॉ करेगा. दैट इज 12,000 इंटू 4 48,000 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट. प्रॉफिट हमें दिया है 2 लाख. 2 लाख रुपीज़ को हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले पार्टनर का आएगा 1,20,000. तो पार्टनर ए का ओपनिंग कैपिटल हमें मिलेगा 3,28,000. वैसे ही दूसरे पार्टनर का फाइंड करेंगे. क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख प्लस यहाँ पे कहा है 18,000 रुपीज़ वो विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच हाफ मंथ. यानी हर 6 महीने की लास्ट डेट को 18,000 रुपये विड्रॉ करता है. यानी टोटल वो 2 बार विड्रॉ करेगा. तो 18×2 = 36 माइनस डिविजिबल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ इंटू 2/5 करेंगे. दैट इज दूसरे पार्टनर का आएगा 80,000. तो ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 2,56,000 सेकेंड पार्टनर का. स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% हमें दिया है. ये रहा दोनों ओपनिंग कैपिटल. इसका 5% ले लेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है क्रेडिट. 3,28,000 का 5% 16400 एंड 2,56,000 का 5% 12800. ये दोनों क्रेडिट हुए. फॉर्म में होता है डेबिट. टोटल 29200. वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट आएगा. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमारे पास वर्किंग है 5% हमें कैलकुलेट करना है. पार्टनर ए के बारे में हमें कहा था कि 12,000 रुपीज़ वो विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. यानी पहले 3 महीने में लास्ट डेट को वो विड्रॉ करेगा. अगर लास्ट डेट को यानी 30 जून को वो विड्रॉ करेगा तो टोटल इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे 9 मंथ का. फिर यहाँ पे 30 सितंबर को विड्रॉ करेगा यानी लास्ट डेट को, तो इसका इंटरेस्ट होगा 6 मंथ. फिर 31 दिसंबर को विड्रॉ करेगा तो 31 दिसंबर तो गया, तो जनवरी से लेकर मार्च तक दैट इज़ 3. और लास्ट डेट 31 मार्च हो, 31 मार्च को विड्रॉ करेगा तो होगा 0. तो इसमें हम लोग जो लेंगे एवरेज इंटरेस्ट लेना हो तो दैट इज़ एवरेज आएगा 9 + 0/2. तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5/12. यानी जो हम लोग इंटरेस्ट लेंगे पहले पार्टनर का तो प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 इंटू 4 दैट इज़ 48,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है और हमारा एन आया 4.5/12. तो पहले पार्टनर का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 900. वैसे दूसरा पार्टनर जो विड्रॉ करता है हमें कहा एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर यानी हर 6 महीने की लास्ट डेट को विड्रॉ करेगा. तो पहले 6 महीने की लास्ट डेट 30 सितंबर को आती है. तो 30 सितंबर को अगर वो पैसे विड्रॉ करता है तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर तक का तो महीना चला गया. यानी स्टार्टिंग इंटरेस्ट की कहाँ से होगी 1 अक्टूबर से 31 मार्च यानी 6 महीने. और दूसरा लास्ट डेट को विड्रॉ करेगा यानी 31 मार्च को वो विड्रॉ करेगा. 31 मार्च को विड्रॉ करेगा तो नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज. तो इसमें भी एवरेज ले लेंगे 6 + 0/2 दैट इज 3/12. तो सेकेंड पार्टनर का एन मिलेगा 3/12. तो इंटरेस्ट लेंगे तो एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर का है यानी 2 बार वो विड्रॉ करता है 18,000. तो टोटल हमारा प्रिंसिपल होगा 36,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और एन ये रहा 3/12. दैट इज़ हमें इसका आंसर मिलेगा 450. ये हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला 900 पहले पार्टनर का, दूसरे पार्टनर का 450. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले पार्टनर का 900 और दूसरे पार्टनर का 450. ये दोनों डेबिट हुए.
फॉर्म में होता है क्रेडिट, दैट इज़ 1350। फिर प्रॉफिट भी रॉन्ग था तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, दैट इज़ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया था 3:2, हमने फाइंड भी कर लिया। पहले पार्टनर का 1,20,000, दूसरे पार्टनर का 80,000। करेक्ट प्रॉफिट होता है क्रेडिट और रॉन्ग प्रॉफिट होता है डेबिट, दैट इज़ 1,20,000 यहाँ पे डेबिट और 80,000 दूसरे पार्टनर में डेबिट। टोटल होगा क्रेडिट 2 लाख रुपीज़। अब क्लोज करेंगे 201,350, ये सेम टोटल 201,350, इसमें से ये सभी वैल्यू माइनस करेंगे यानी 29200 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 172,150। ये बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, तो ये यहाँ पे डेबिट हुआ तो पार्टनर में होगा क्रेडिट। पहले पार्टनर का आएगा 103,290 और दूसरे पार्टनर का 68860। अब टोटल करेंगे, पहले पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 120,900, क्रेडिट साइड का टोटल 119690। वैसे सेकंड पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल 80450 और क्रेडिट साइड का टोटल 81,660। अब नेट इफेक्ट पास करेंगे, इसमें आएगा 1210। बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है ज़्यादा, डेबिट साइड ज़्यादा बच रहा है तो माइनस करेंगे तो 1210। वैसे इसमें क्रेडिट साइड डिफरेंस ज़्यादा बच रहा है 1210 क्रेडिट साइड। इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, डेबिट हो रहा है ए तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1210 टू बीस कैपिटल अकाउंट 1210। अब हमें कहा है कि एडजस्टेड कैपिटल हमें तैयार करना है, तो एडजस्टेड कैपिटल हम लोग तैयार करेंगे। हमारा कैपिटल का बैलेंस दे दिया है, पहले पार्टनर का 4 लाख और दूसरे पार्टनर का 3 लाख। ये दोनों बैलेंस पहले हम लोग ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जर्नल एंट्री की इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में हो रही है तो कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट पास करेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड टू बीस कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में 1210 और बी क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड बाय एस कैपिटल अकाउंट, बी के कॉलम में 1210। हमें जर्नल एंट्री पास करने को कहा था, ये जर्नल एंट्री हो गई। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा है तो कैपिटल अकाउंट बना दिया। अब इसका भी बैलेंस फाइंड करा लेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल पार्टनर ए का ज़्यादा आ रहा है 4 लाख, ये सेम टोटल डेबिट साइड 4 लाख, इसमें से माइनस करेंगे और हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी एफ। 4 लाख में से 1210 माइनस करेंगे दैट इज़ 398,790। वैसे दूसरे पार्टनर का भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 30,1210, ये सेम टोटल डेबिट साइड 30,1210, इसमें तो कोई अमाउंट दी नहीं है तो ये जो टोटल है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस 30,1210। सम नंबर 74।